वेलकम टू टाइम मीटर क्लासेस बच्चों। मैं आज आया हूँ पुराने टॉपिक को वापस लेके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। आज हम कंटिन्यू करने वाले कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो लेट्स बी स्टार्ट बेटो। अच्छा, लास्ट तक बने रहना। इसमें थोड़ी इतनी मजेदार चीजें बताएंगे कि आपको मजा आ जाएगा। और बेसिकली ये बोर्ड से रिलेटेड होगा, तो बोर्ड से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन्हीं को उठाऊंगा, बाकी फालतू क्वेश्चंस उठाऊंगा ही नहीं। और लास्ट में जाके इसकी एक्सरसाइज करने वाले बेटा, ठीक है। लेट बी स्टार्ट। एनिमल्स में क्या होता है, सुनो पहली बात। देखो, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट की बात की जाएगी तो प्लांट के अंदर दो चीजें होती हैं, पहले हमें समझना पड़ेगा। अच्छा, तुमने कभी भी वो पेड़ देखा है छुई मुई का पेड़? जैसे छूते हैं तो उसकी पत्तियां जो है ऐसे हो जाती हैं, फोल्ड हो जाती है ना, इस तरीके से फोल्ड हो जाती हैं। फोल्ड होने का मतलब देखो उनमें कुछ ना कुछ ऐसा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं। अब देखो, प्लांट इतना सा होता है, इतना सा होता है, वो ऊपर बढ़ता जाता है। अब वो ऊपर ही क्यों बढ़ता है? वो नीचे भी तो बढ़ सकता है, जमीन के अंदर भी घुस सकता है भाई, नहीं घुसता। उसके जमीन के अंदर जड़ जाती हैं और ऊपर क्या जाता है, तना। मतलब उसका स्टेम कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। और उसकी जड़ कहाँ जाती है, नीचे की ओर। उसका इकलौता रीजन भी होता है उसके। अब सारे रीजन को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उनके सारे रीजन क्या होते हैं देखो, समझो। इन अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताए बेटा तो सुन लो पहली बात। Control and coordination are essential process in plant for responding to the environmental stimuli. Environmental stimuli का मतलब होता है environment stimuli. Environmental stimuli means होता है कि अगर बात करें environment की, जैसे प्लांट है। अब प्लांट देखो रेगुलर वे में बढ़ता है। जैसे तुमने कमल का पेड़ देखा है, वो कीचड़ में खिलता है, कभी जमीन में नहीं उगता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसकी जो जड़ और उसका स्टेम जो होता है वो वाटर की ओर रिस्पॉन्ड करता है। अब कई कई चीजें देखी होंगी तुमने, जैसे अब बादाम का पेड़ है तो वो ठंड में उगेगा। और गर्मियों में मतलब ऐसे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक जगह पे। क्रिसमस ट्री देखा है किसी ने? यहाँ पे आसपास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गर्मियों का माहौल होता है और उस तरीके से ढलता नहीं है। क्रिसमस ट्री एक ठंड के माहौल में ढला हुआ पेड़ होता है। मतलब वो जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंटल। और बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई मतलब हमारे इन्वायरमेंट को प्लांट किस तरीके से कैप्चर करता है, उस तरीके को समझते हैं। देखो, अगर बात करें, दिस प्रोसेस हेल्प प्लांट ग्रो टुवर्ड्स द लाइट एंड वाटर, ऑप्टिमाइजिंग देयर चांसेस फॉर सर्वाइवल। मैंने बताया ना इस थोड़ी देर पहले, क्या बताया मैंने बताया इस प्रोसेस के थ्रू क्या हेल्प होता है। प्लांट जो ग्रो होता है किसकी तरफ? लाइट की तरफ और पानी की तरफ। लाइट की तरफ और लाइट की तरफ और किसकी तरफ? लाइट की तरफ। और तो बेसिकली लाइट एंड वाटर ऑप्टिमाइजिंग देयर चांसेस फॉर सर्वाइवल। दे इन्वॉल्व बोथ हार्मोनल एंड नॉन हार्मोनल। देखो, हमको पता है अपन लोग क्या है, हार्मोनल होते हैं। हम नॉन हार्मल तो होते नहीं है। जैसे अपन लोग, मैंने बताया था हमारे अंदर हार्मोन के हिसाब से कितनी ग्लैंड होती हैं। मैंने ब्रेन में बताया था, ब्रेन में पिट्यूटरी, पेनाइल, हाइपोथैलेमस, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एडर्नल, टेस्टिस, ओवरीज, ये सारी ग्लैंड बताई थी। पर अपन लोग अगर इसकी बात, हम हार्मोनल है, हमारे अंदर हार्मोन रिलीज होता है। पर प्लांट के अंदर क्या नहीं होता, हार्मोन रिलीज। अब वो कैसे होते हैं? एक हार्मोनल भी होते हैं और नॉन हार्मोनल भी होते हैं। तो हम अब पढ़ने वाले प्लांट हार्मोन के बारे में। किसके बारे में? किसके बारे में? अब प्लांट हार्मोन में अगर बात करें बेटा, तो प्लांट हार्मोन्स आल्सो नोन एज फोटो हार्मोन, केमिकल सब्सटेंस दैट रेगुलेट द प्लांट ग्रोथ। जो किसको रेगुलेट करता है? प्लांट ग्रोथ को। पीछे सारे लोग बोलेंगे मेरे साथ, प्लांट हार्मोन किस चीज को रेगुलेट करता है? प्लांट ग्रोथ को। किसको? प्लांट ग्रोथ को। तो प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फोटो हार्मोन, दूसरा नाम क्या होता है? फाइटो हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? क्या नाम होता है इसका? फाइटो हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? फाइटो हार्मोन। क्या नाम होता है इसका? फाइटो हार्मोन। तो प्लांट हार्मोन ऑल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन क्या होता है बेटा? फाइटो हार्मोन आर केमिकल सब्सटेंस दैट सब्सटेंस रेगुलेट, किसकी ग्रोथ को रेगुलेट करता है? प्लांट ग्रोथ को। किसको रेगुलेट करता है? प्लांट ग्रोथ को। तो दैट की हार्मोन इंक्लूड, देखो हमारे पास कौन कौन सा होता है, पहली बात याद रखना, प्लांट हार्मोन कौन कौन सा होता है। पहला होता है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथेलाइन। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, हमारे टोटल प्लांट हार्मोन कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? कितने? प्लांट हार्मोन कितने? 5। कितने? पहला कौन सा? ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, तीसरा साइटोकाइनिन, तीसरा चौथा एब्सिसिक एसिड और पांचवा एथेलाइन। कौन सा होता है? एथेलाइन। पहला कौन सा? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथेलाइन। पहला, पांचवा, पांचवा एथेलाइन। मतलब अगर पहला बात करें, पहला ऑक्सिन होगा, जिब्रेलिन होगा,
साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलाइन। अब इनके पांचों के बारे में पढ़ते हैं कि पांचों का काम क्या होता है। ऑक्सिन का काम क्या होता है, और जिब्रेलिन का काम क्या होता है, साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है, एथिलाइन का काम, मतलब क्या काम करते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, तो इन सारे प्रोसेस को देखते हैं। तो अगर बात करें जतिन की, तो जतिन को तो सब कुछ पता है। जतिन वर्ल्ड वाइड वायरल कर दिया जाएगा यूट्यूब पर, जतिन, जत्तू द डॉन। सुनो, ऑक्सीजन की बात करी जाए तो देखो ऑक्सीजन क्या करता है प्लांट के अंदर, किसी भी प्लांट के अंदर ऑक्सीजन क्या करता है। ऑक्सीजन आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन सेल एलोंगेशन एंड ग्रोथ डायरेक्शन। पहली बात तो किसी भी प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब है प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। ऑक्सीजन क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है। कोई डाउट है किसी को? तो ठीक है, इसके बाद अगर बात करें, दे प्रमोट फोटोट्रोपिज्म वेयर प्लांट टुवर्ड्स द लाइट, एंड जियोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म, इसे जियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं बेटा, दूसरा नाम इसका जियोट्रोपिज्म होता है, जैसे ग्रेविटी ट्रोपिज्म में लिखा हुआ है। वेयर रूट्स आर ग्रो डाउनवर्ड, पहली बात। दूसरा, हमारा ऑक्सीजन जो है किस किस चीज में करता है, एक तो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म में हेल्प करता है। अब समझ लो है क्या। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है प्लांट जो है लाइट की तरफ ग्रो करता है, उसको बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? और जियोट्रोपिज्म का मतलब है जो रूट जो है, जड़ जो जमीन की तरफ ग्रो करती हैं, उसको बोलते हैं जियोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो किस में हेल्प करता है, पहला हमारा फोटोट्रोपिज्म में हेल्प करता है, और किस में हेल्प करता है, जियोट्रोपिज्म में। जियो ऑक्सीजन हेल्प फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। टोटल ये बताओ कितने हार्मोन होते हैं? 5। कितने होते हैं? पहला कौन सा? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलाइन। उनमें से पहला ऑक्सीजन प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, बढ़ाने में हेल्प करता है। कोई डाउट है किसी को? जतिन को डाउट है, नीचे देख रहा है वो। जतिन पढ़ा लिखा है ना। चलो, ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस इन द अपाइकल मेरिस्टेम। अच्छा, देखो एक सेल होती है अपाइकल मेरिस्टेम जो बढ़ने में हेल्प करती है किसी भी प्लांट को। देखो जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये क्या है, प्लांट ग्रो हो रहा है, तो प्लांट की टिप, मतलब अगर बात करें टॉप पर जो टिप दिख रही है, जैसे मान लो ये प्लांट है, तो प्लांट के ऊपर जो टिप दिख रही है ना आपको, इस टॉप को अपन लोग टिप बोल रहे हो, इसको बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम, क्योंकि ये ऊपर की ओर ग्रो अप होता है। ये ऊपर की ओर क्या होता है, मतलब प्लांट बढ़ेगा ऊपर की ओर, तो इसको बोलेंगे अपाइकल मेरिस्टेम सेल, क्योंकि वही ग्रो करता है। उसके बाद परमानेंट सेल वो ग्रो नहीं करता। तो अपाइकल मेरिस्टेम एंड देयर कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ ऑफ पैटर्न्स। ग्रोथ पैटर्न्स मतलब वही चीज मैंने बोला ना, प्लांट अगर बढ़ रहा है, प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, तो उसे हेल्प कौन करेगा, ऑक्सीजन। क्या करेगा? वैसे जिब्रेलिन का भी यही काम होता है, पर उसको पुश करना होता है। आप सुनेंगे जिब्रेलिन का, व्हाट इज द वर्क ऑफ जिब्रेलिन। Gibberellin are hormone that promote stem elongation and seed germination and flowering। पहली बात, ऑक्सीजन क्या करता था, प्लांट को बढ़ाता था, ग्रोथ बढ़ाता था। प्लांट की क्या बढ़ाता था? क्या सही बोला पॉप सिंह? प्लांट की ग्रोथ कौन बढ़ा रहा है? ऑक्सीजन। प्लांट की ग्रोथ कौन बढ़ा रहा है? पर अगर प्लांट की ग्रोथ या प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है, जो फूल खिलना होता है, फ्लावरिंग मतलब क्या होना है, फूल खिलना, फ्लावरिंग मतलब। और दूसरा जर्मिनेशन का मतलब सब लोग जानते होंगे, जर्मिनेटेड सीड्स वगैरह खाते भी तो ग्राम चने वगैरह जो कुल्ले वाले होते हैं, सुना हुआ। क्या बात है, आ गया, फील आ गया। चलो, अब जर्मिनेशन, जैसे इनमें जर्मिनेशन मतलब कहने का मतलब है प्लांट की जो स्टार्टिंग फेज होती है, उसको ग्रोन अप करने में कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन? कौन सा? ठीक है, अगर जिब्रेलिन हार्मोन दैट प्रमोट स्टेम एलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग। दे हेल्प ब्रेक डोरमेंसी इन सीड। वही बात, सीड को ग्रो अप करने में बताया पहले जो अपन लोग बीज बोते हैं, उसमें से जो प्लांट उगता है, तो स्टार्टिंग फेज जो होता है वो कौन हेल्प कराता है उसकी में? जिब्रेलिन। कौन हेल्प कराता है? तू क्यों रो रहा है? अच्छा, सही बोला, होशियार बनना है। स्टिमुलेट दैट प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम एंड, सुनो, दे हेल्प ब्रेक डोरमेंसी इन सीड एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम नीडेड फॉर ग्रोथ। जो भी उस प्लांट को ग्रोथ की नीड होगी, उस एंजाइम की नीड होगी, उसको कौन रेगुलेट करेगा या कौन प्रोडक्शन करेगा उसका? जिब्रेलिन करेगा। पहली बात, ऑक्सीजन तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ा रहा था, और प्लांट स्टार्टिंग में उगा कौन रहा था? जिब्रेलिन। और देन मेरे पास जिब्रेलिन प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फ्रूट एंड द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब है फ्लावरिंग करने का काम कौन कर रहा है? जिब्रेलिन। अब तुम्हें पता है फूल से फल कैसे आता है,
रिप्रोडक्शन में पढ़ चुके हो। दैट मीन्स ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और उसमें ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। तो वही चीज है, समझ लो पहली बात। अगर बात करी जाए बेटा जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन फ्लावरिंग करने में, फ्रूट ग्रोथ करने में, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ में ही हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? ऑक्सीजन का भी वही काम है। ऑक्सीजन का बड़ा भाई कौन है? जिब्रेलिन। तो उसका भी वही काम है, ज्यादा अंतर नहीं है। हार्मोन दोनों सेम काम करते हैं, बस अंतर ये है कि वो फ्लावरिंग कर रहा है तो वो स्टेम की ग्रोथ बढ़ा रहा है, वो एपाइकल मेरिस्टेम में मिल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? चलो, अब बात कर रहे हैं, जैसे देखो ये प्लांट है, प्लांट के ऊपर टिप पर होता है एपाइकल मेरिस्टेम, जहां ऑक्सीजन होता है। अब जैसे फ्लावरिंग हो रहा है, कोई फ्लावरिंग होगा इसमें, फ्लावरिंग में होता है जिब्रेलिन। ये कोई फूल खिल रहा है, आगे चल के बताऊंगा। चलो, नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। जैसे नेक्स्ट कौन सा बेटा? अच्छा, टोटल हार्मोन कितने थे? 5। पहला कौन सा था? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथेलाइन। उनमें से साइटोकाइनिन कौन सा? साइटोकाइनिन प्रमोट सेल डिवीजन। ये क्या प्रमोट करता है? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन नहीं होगा तो भाई ग्रोथ नहीं होगी। तो बेसिकली उस ग्रोथ को कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। हमारे अंदर भी एक सेल डिवीजन का फैक्टर होता है। जैसे मान लो कोई बेचारा लड़का यहाँ से नस काट ले, यहाँ से, पर कट पाए नहीं, यहाँ से काट रहा, समझ रहे हो, यहाँ से काट रहा है, तो मतलब हाँ, समझ रहे हो। तो काटने के बाद वो अपने आप ही सही हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है। वो रीजन है उसका सेल डिवीजन, हीलअप होना एक तरह से। वहां सेल डिवाइड होके एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो वही चीज है बेटा, समझ लो पहली बात। इसी तरीके से वैसे देखो, प्लांट के अंदर हील तो होता नहीं है, पर प्लांट के अंदर वो ग्रो तो होता है ना। अब प्लांट इतना छोटा सा था, इतने छोटे से इतना बड़ा हो रहा है, फिर हमसे भी बड़ा चला जा रहा है, और बड़ा चल रहा है, वो रुक ही नहीं रहा। एक लिमिट होती है, वो रुक जाता है। पर बेसिकली अब तुम्हें पता है, जब तक उसकी सेल डिवाइड नहीं होंगी तब तक वो ग्रो नहीं होगा। पहली बात, ऑक्सीजन उसकी ग्रोथ बढ़ाता है, जिब्रेलिन उसका फ्लावरिंग करता है, जर्मिनेशन सीड करता है। पर उसमें मेन रोल किसका होता है? साइटोकाइनिन का होता है। किसका होता है? क्योंकि साइटोकाइनिन टेक पार्ट सेल डिवीजन इन प्लांट। प्लांट के अंदर सेल डिवीजन कौन करता है? साइटोकाइनिन। क्यों, सही बोला नवनीत? हाँ हाँ, डन, बढ़िया। द वर्किंग इन कंजक्शन विद ऑक्सीजन टू द प्रमोट शूट लेट डेवलपमेंट विद डिले लीफ सेंसेंसेस। अगर बात करी जाए बेटा, मैंने बोला ये सब जो है सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। बेसिकली अगर बात करी जाए, जैसे मेरे पास ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया। ऑक्सीजन तभी ग्रोथ कर पाएगा जब साइटोकाइनिन क्या करेगा? सेल डिवीजन करेगा प्लांट के अंदर। तो बेसिकली प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन की। तो बेस अब आगे बढ़ते हैं। द हार्मोन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स, इनहेंसिंग द ब्रांचिंग ऑफ प्लांट। समझ गए? मतलब प्लांट की जो शाखाएं, एक ब्रांचेस जिसपे अपन लोग झूला वाला, मतलब वो जो मतलब प्रोसेस ब्रांचिंग वगैरह होती है, तो बेसिकली वो कौन करता है? साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन नहीं होगा तो कैसे ब्रांच बनेगी? तो मेनली चीज क्या है? सेल डिवीजन। 5 में से 3, पहला ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट आता है अपने पास एब्सिसिक एसिड। बहुत बढ़िया ये चीज है, ये तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं फल वगैरह खाता हूँ ना। एब्सिसिक एसिड क्या होता है? एब्सिसिक एसिड एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर एंड इज इन्वॉल्व स्ट्रेस रिस्पॉन्स। कहने का मतलब है, जैसे आप लोगों ने कौन सा पेड़ है, पेड़ का नाम भूल गया, चलो नेक्स्ट बार रिमेम्बर करूंगा। नो, चुप, तूने उसका नाम कैसे ले लिया? चल गंदे आदमी। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्लोजिंग स्टोमेटा। ए सुनो, स्टोमेटा ड्यूरिंग द वाटर स्कार्सिटी टू द प्रिवेंट वाटर लॉस। कहने का मतलब आप तो को सबको पता है, स्टार्टिंग पहले वाले चैप्टर में न्यूट्रिशन इन प्लांट में अपन लोगों ने पढ़ा था स्टोमेटा। इस सब ने पढ़ा था ना स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा के अंदर 3 चीजें होती हैं, गार्ड सेल्स होता है, स्टोमेटल पोर, और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो गया। तो उसके अंदर वाटर रिफिल होता है। पर बेसिकली उसमें देखो क्या है, कभी कभी क्या है, प्लांट को वाटर नहीं मिल पाता, पानी नहीं मिल पाता, उसके वाटर लॉस ना हो ज्यादा, इसी वजह से वो स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। कौन कर देता है? एब्सिसिक एसिड। कौन क्लोज कर देता है? बेसिकली अगर प्लांट के अंदर एब्सिसिक एसिड ना हो तो उसमें एक्सेसिव वाटर लॉस हो। अच्छा, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि जब वाटर रूट के थ्रू एब्जॉर्व किया जाता है तो ऊपर जाता है। ऊपर कहाँ जाता है? स्टोमेटा में जाता है, लीफ पत्तियों के अंदर जाता है, वहां से वो छोड़ा जाता है। आपको मैंने अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो प्लांट लेना, प्लांट मत लेना, मतलब प्लांट ऐसा लेना जो जमीन से जुड़ा हो, और बेसिकली उसके आसपास एक पॉलिथीन बांध देना। उस पे पॉलिथीन पे ऊपर तुम एक
पानी जमा हुआ देखोगे, क्योंकि रीजन क्या है, उसको पानी एक तरह से ऑस्मोसिस भी करता है, पानी छोड़ता भी है। तू क्यों रो रहा है फिर? पानी वो छोड़ रहा है, तू थोड़ी छोड़ रहा है। हाँ मैं बताऊंगा वो चीजें, चलो ठीक है। अब अगर एब्सिसिक एसिड ऑल्सो प्रमोट सीड डोरमेंसी इंश्योरिंग द सीड जर्मिनेट ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन। मतलब कभी सबसे पहले बताओ, सीड जर्मिनेशन का काम किसका होता है? जिब्रेलिन का। वाह। किसका जर्मिनेशन किसका काम होता है? सेल डिवीजन का किसका काम है? साइटोकाइनिन। प्लांट की ग्रोथ का किसका काम है? ऑक्सिन। सीड जर्मिनेशन का काम? जिब्रेलिन। बेसिकली सीड जर्मिनेशन का काम एब्सिसिक एसिड भी कर देता है, पर अंडर फेवरेबल कंडीशन, कुछ कंडीशंस में बस, ऐसा नहीं है। हाँ क्या बात, पहली बार पढ़ तो रहा है। चलो नवनीत, क्या बात है, कितना अच्छा लग रहा है, स्वीट स्वीट। एथेलाइन, अगर बात करें एथिलीन, तो देखो एथेलाइन में क्या होता है? एथेलाइन इज अ गैसियस हार्मोन दैट रेगुलेट फ्रूट राइपनिंग एंड फ्लावरिंग। पहली बात सुनो, मैंने बोला ना फल खाता हूं, फल को पकने में हेल्प कौन करता है? वाह। एथेलाइन क्या हेल्प करता है? जैसे कभी कभी पता है फल पकता नहीं है, तेजू सही बोला ना मैंने, कभी फल पकता नहीं है तो उसमें कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो उसमें से एक एथेलाइन है। एथेलाइन अगर नेचुरली उसे नहीं मिल रहा तो उसे आर्टिफिशियली दिया जाता है, जिससे फल जल्दी पक जाता है। जो फ्रूट है उसकी राइपनिंग, मतलब उसे पकने में हेल्प कौन कर रहा है? एथेलाइन। कौन कर रहा है? प्लांट की ग्रोथ कौन करता है? ऑक्सिन। और प्लांट की ग्रोथ नहीं, फ्लावरिंग और जर्मिनेशन ऑफ सीड, जिब्रेलिन। सेल डिवीजन ऑफ प्लांट, साइटोकाइनिन। और अगर बात करी जाए इन द फेवरेबल कंडीशन, अगर सेल डिवीजन करना हो, या फिर सॉरी ये चुप रहो, सीड जर्मिनेशन करना हो, वो क्या होगा? ए बी ए। अब्बा। अब्बा नहीं मानेंगे, वही वाले सिस्टम है तेरा, खराब है जी। चुप चुप, गंदे आदमी। मान जाएंगे, पक्की बात, प्यार से बात करियो। इट प्रमोट द सेंसेंस सुनो ऑफ लीव्स एंड द एब्सिसाइन, सॉरी ये क्या बोल रहा है, एब्सिसन ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर। पहली बात सुनो, एथेलाइंस इन्फ्लुएंस ऑफ राइपनिंग एंड इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड फूड स्टोरेज। पहली बात सुनो, मैंने बताया था ना, अगर किसी फल को पकाना हो तो उसको भी क्या यूज करते हैं? एथेलाइन। ठीक है, क्या यूज करते हैं? तू आगे वाले को देख रहा है, तेजू को? फल पकाने में ये इस यही करेगा बिजनेस, तेरे को ही करना है ना बिजनेस, तो उसे उंगली क्यों कर रहा है तू? सही टॉपिक टॉपिक पकड़ लिया। बस इतने थे। यहाँ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन कितने थे? 5। पहला ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथेलाइन। बोलने से थोड़ा बहुत आएगा बेटा, बिना बोले कैसे काम चलेगा भाई, बोलना पड़ता है इसमें। चलो नेक्स्ट अब बात करते हैं ट्रोपिज्म की। किसकी बात करते हैं? ट्रोपिज्म में क्या होता है समझ लो। ट्रोपिज्म आर द ग्रोथ रिस्पॉन्सिव ऑफ प्लांट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई सच एज लाइट, ग्रेविटी, वाटर। वही चीज मैंने बोला ना कि कभी कभी प्लांट क्या करता है? मूव करता है लाइट की तरफ, कभी मूव करता है वाटर की तरफ, कभी मूव करता है सॉइल की तरफ। मतलब जो मूव है, जो उसका प्लांट की ग्रोथ है वो किस तरफ हो रही है, उसको बोलते हैं ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? जैसे सपोज करो, अगर हम बात करें नवनीत है, ताड़ा वो बढ़ता ही जा रहा है आसमान की तरफ, रुक ही नहीं रहा वो, बढ़ते ही जाएगा वो। तो वो किसकी तरफ जा रहा है? आसमान की तरफ। तो वो कैसा होगा? फोटोट्रॉपिज्म। कैसा होगा? और हम बात कर ले जत्तू की, जत्तू बेचारा जमीन में धसा जा रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? जमीन की तरफ जा रहा है, मतलब जियोट्रॉपिज्म। अरे प्लांट के अंदर होता है ये, कर ही नहीं रहे, बच्चा है बच्चा है अभी। चलो, तो ट्रॉपिज्म अगर बात करें, फोटोट्रॉपिज्म इज अ ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट एंड जियो, ग्रेविटी ट्रॉपिज्म को जियोट्रॉपिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। इज द रिस्पॉन्सिव टू ग्रेविटी। चलो सुनो, अब प्लांट मूवमेंट कितने होता है वो समझ लेते हैं। नीचे है वो, हाँ, तो वो चले गए घर पे। हाँ, अब सुनो, नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है समझ लो। जैसे अपन लोग, मैंने तुम्हें बताई थी ना चुई मुई का पेड़, नहीं बताया था? वी डोंट टच, डोंट वरी, टच मी नॉट प्लांट होता है, देखो इधर छुई मुई आ गई, ठीक है। चलो सुनो, अब अपन पढ़ते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अभी एक था मेरे पास ट्रॉपिक मूवमेंट, और दूसरा कौन सा है? नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट तो एक बेसिकली स्टिमुलाई इन्वायरमेंटल की तरफ होता है, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है बेटा? नेस्टिक मूवमेंट। कौन सा होता है?
अब समझना नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है। ऐसा मूवमेंट जो बेटा अगर देखो कुछ थोड़ी सी भी स्टिमुलाई से होता हो, मतलब कहने का मतलब जैसे अपन लोग टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं तो वो क्या हो जाता है, मैंने बोला ना उसकी सिकुड़ जाता है, उसमें मूवमेंट हुआ, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट हुआ, जिसमें मूवमेंट होता है वो क्या होता है, अरे या तो ट्रॉपिक मूवमेंट होगा या फिर नेस्टिक मूवमेंट होगा। प्लांट चल तो नहीं सकते, मान लो प्लांट की तुमने थप्पड़ मारा, प्लांट बाई चांस मान लो चलने लग गया, उसने मारी शाखा फेंक के, और तुम कहाँ फेंकोगे, एमपी। तो वही चीज है, अगर प्लांट चलने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी, प्लांट चल नहीं सकता, फिर होगी ठुकाई। सोचो प्लांट प्लांट की एक डंडी तोड़ के कितनी लगती है, और प्लांट जो मारेगा डंडा सोचो, तुम पहुंचे पल लो। तो बेटा 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो ठीक है भैया, अगर हम बात करें नेस्टिक मूवमेंट की, तो नेस्टिक मूवमेंट क्या होता है, एक ऐसा मूवमेंट जो बेसिकली रिस्पॉन्स टू द होता है स्टिमुलाई एंड सच एज टच और टेम्परेचर। टच करने से, जैसे सपोज करो जैसे अपन लोग टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं, उसमें क्या होता है, मूवमेंट होने लगता है। तो टच होने से कोई भी मूवमेंट हो तो उसको बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल इंक्लूडेड द क्लोजिंग ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप। सुनो सुनो, एक ऐसा प्लांट सुना है तुमने जिसमें प्लांट जिसमें इंसेक्ट आते ही वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, कार्निवोरस प्लांट में आता है वो। अब आते हैं देखो, बस चलो सुनो। अब अगर बात करें ट्रॉपिक मूवमेंट में, तो ट्रॉपिक मूवमेंट में हमारे पास 4 होते हैं। कितने होते हैं, कितने होते हैं, पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म, तीसरा हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा की थिग्मोट्रॉपिज्म। कितना होता है, थिग्मो, क्या है, और पांचवा होता है कीमो, पांचवा भी होता है, पर सिलेबस में 4 इंक्लूडेड है। पहला कौन सा होता है, फोटो, दूसरा जियो, तीसरा हाइड्रो, चौथा थिग्मो, पांचवा कीमो। पहला फोटो, दूसरा जियो, तीसरा हाइड्रो, तीसरा हाइड्रो, चौथा थिग्मो, पांचवा ट्रॉपिज्म। अच्छा देखो, अब ट्रॉपिज्म की बात करें तो बेटा देखो, ट्रॉपिज्म में क्या होता है, ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट एक तरह से मूवमेंट होता है, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ होता है, जो बेसिकली प्लांट जो है एक पर्टिकुलरली टाइप या पर्टिकुलरली डायरेक्शन की तरफ क्या करती है, पर्टिकुलरली डायरेक्शन की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो बेसिकली वी डिस्कस अबाउट दैट कि प्लांट ट्रॉपिज्म में क्या होता है बेटा। देखो प्लांट ट्रॉपिज्म 3 तरीके का नहीं 4 तरीके का होता है, वैसे तो 5 का होता है, पर अपन लोग बात करेंगे 4 तरीके के बारे में। कितने तरीके के बारे में, 4 तरीके। तो बेसिकली क्या होता है, पहला होता है फोटोट्रॉपिज्म, दूसरा होता है थिग्मो। बेसिकली इसमें देखो थोड़ा बहुत कन्वर्जन करेंगे, फोटोट्रॉपिज्म पहला, दूसरा होता है जियोट्रॉपिज्म, तीसरा होता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, चौथा होता है थिग्मोट्रॉपिज्म, और पांचवा होता है कीमोट्रॉपिज्म। तो पांचवा कीमोट्रॉपिज्म की बात करेंगे बाद में, पर बेसिकली बात करी जाए तो पहला है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म बेटा एक ऐसा ट्रॉपिज्म मतलब ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है जो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ टुवर्ड्स द लाइट, वो लाइट की तरफ ग्रोथ करता है। जैसे ये प्लांट है, ऊपर सन, सन इधर लाइट पड़ रहा है बेटा, तो लाइट की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा ऊपर की ओर। तुमने देखा है ना बढ़ते हुए, प्लांट हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, तो मतलब इसमें स्टेम जो है प्लांट ऊपर की ओर बढ़ता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं स्टेम की। तो स्टेम क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसमें 2 तरीके होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म टुवर्ड्स द लाइट होता है, लाइट की तरफ। और यहाँ पर जो स्टेम दे रखा है, स्टेम जो होगा वो स्टेम जो होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म होता है, पर इसके रूट जो होते हैं वो लाइट की तरफ ना बढ़ के जमीन की तरफ मतलब अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जियो की तरफ मतलब रूट की मतलब सॉरी सेंड की तरफ। तो बेसिकली ये होता है नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ये इसकी रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म होंगी और स्टेम होगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब इसके बारे में बात करते हैं, दूसरा फोटोट्रॉपिज्म पहला हो गया, दूसरा बात करते हैं अपन लोग जियोट्रॉपिज्म। देखो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो प्लांट का वो पार्ट जो जियो मतलब जमीन की तरफ टुवर्ड्स मूव करे, तो उसको बोलते हैं बेटा जियोट्रॉपिज्म। तो बेसिकली वी टॉक अबाउट द जियोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, जो प्लांट की रूट है वो हमेशा किधर जाती है बेटा, नीचे की ओर। तो नीचे जा रही है तो रूट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और इसका स्टेम ऊपर हमेशा ऊपर जाता है, तो वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म रूट हो जाएगा और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा।
ठीक है, तो मेरे पास ये होता है दूसरा जियोट्रोपिज्म। तीसरा होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। बेसिकली रूट्स को ही मैं क्या कह सकता हूं, हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो जो प्लांट का वो पार्ट जो पानी की तरफ मूव करे उसको बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोट्रोपिज्म। तो वी टॉक अबाउट इट हाइड्रोट्रोपिज्म। तो हाइड्रो ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर, ग्रोथ टुवर्ड्स द वाटर, पानी की तरफ जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं अपन लोग हाइड्रोट्रोपिज्म। इसमें भी हमारा रूट जो होता है बेटा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होता है, और स्टेम कैसा होता है, वो कुछ केसेस में स्टेम भी कभी कभी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म की तरफ दिखा देता है मूव, पर इसमें नहीं होगा। तो इसमें हम फिलहाल बोल सकते हैं कि हमारे पास नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। तो मेरे पास पहला कौन सा था, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म। अब तीसरा चौथा होता है बेटा थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मोट्रोपिज्म बेसिकली एक ऐसा चीज होता है जो ग्रोथ रिस्पॉन्स टू द टच या स्टिमुलस, या टच की तरफ जैसे ग्रोथ, मतलब जैसे शब्द तुमने देखा होगा, आपने बेल दी है, बेल बेल क्या करती है, जैसे आपने एक डंडा वंडा सा लगा दिया, ठीक है, तो बेसिकली क्या कर दिया, उस पर जो पोल होगा, पोल लगा दिया, मान लो पोल पर क्या होगा, जो आपने बेल लगाई, किसी भी चीज की बेल होती है, तो बेल क्या करती है, उसी पोल पर मूव करती रहती है। तो वो टच के थ्रू क्या करती है, ग्रोथ मूवमेंट करती है। उसमें लाइट इधर होगी, लाइट से मतलब नहीं है, जिधर उसका टच सेंसिटिव हो रहा है उधर मूवमेंट करती रहेगी, वो उधर मूवमेंट करना है, तो वो थिग्मोट्रोपिज्म होता है। वो कैसा होता है, थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे आपने, अच्छा गांव वाँव, जैसे गांव में अक्सर करके घर पे क्या करते हैं, वो लौकी की बेल लगा लेते हैं। तो बेसिकली लौकी वगैरह की जो बेल होती हैं वो क्या होती हैं, वो राउंड ऑफ द किसी भी पोल के चलती रहती हैं, तो वो थिग्मोट्रोपिज्म होता है। वो क्या होता है बेटा, थिग्मोट्रोपिज्म। तो पहला होता है फोटोट्रोपिज्म, दूसरा होता है बेटा जियो, तीसरा हाइड्रो, चौथा थिग्मो। तो दैट इज मॉल चार मेरे पास ट्रोपिज्म हो गए। एक होता है कीमोट्रोपिज्म जो बेसिकली फ्लावर के ओवरी में होता है। वहां क्या होता है, पोलन ग्रेन ओवरी तक जाता है, उसी को कीमोट्रोपिज्म बोल देते हैं। बाकी कुछ कुछ ट्रोपिज्म नहीं डिस्कस करना। तो हमारे पास थे ये बेटा पांच ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट से मैंने अगर बात करी जाए हटके, एक नेस्टिक मूवमेंट भी होता है। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जो स्टिमुलाई टू टच होता है। जैसे तुमने टच मी नॉट प्लांट देखा है, वो टच करते हैं तो वैसे ही सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का एक आता रीजन ऐसा है, उसमें क्या मूवमेंट होता है, जो नेस्टिक मूवमेंट है आर नॉन डायरेक्शनल रिस्पॉन्सिव स्टिमुलस सच एज टच और टेम्परेचर। टच और टेम्परेचर कहने का मतलब जैसे ही मैं इसे टच करूंगा वो सिकुड़ जाएगा, और टेम्परेचर की तरह जैसे करेंगे तो टेम्परेचर की वजह से भी कुछ इफेक्टिव पड़ते हैं। तो सारी चीजें अगर बात करी जाए, ये वाली सारी चीजें हैं। नेस्टिक मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट होता है जो बिना किसी भी फोटोट्रोपिज्म या फिर किसी भी अदर चीजों से मूवमेंट से रिलेटेड ही नहीं रखता। वो एक अलग ही स्टिमुलाई होता है, एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जो टच और टेम्परेचर की वजह से होता है। एज लाइक टच मी नॉट प्लांट हो गया। तो वी दस एग्जाम्पल अगर बोला जाए, इंक्लूडेड द क्लोजिंग ऑफ वेनस फ्लाई ट्रैप एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, then these movements are usually rapid and involve changes and trigger pressure within a cell। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं हमारे डेवलपमेंट में। अगर बात करी जाए, यही हमारे पास मूवमेंट्स हैं, यही हमारे पास क्या है बेटा, मूवमेंट ऑफ ग्रोथ। तो मूवमेंट ऑफ ग्रोथ की बात करें, दो थे, एक हमारे पास ट्रॉपिज्म में था और एक हमारे पास नेस्टिक मूवमेंट था। तो वी टॉक अबाउट लेटर। चलो नेक्स्ट टॉपिक में अब मैं थोड़ा एक्सरसाइज करवाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय जय, बाय, जय हिंद ब्रो।